This is Muhammad Dilshad with the second lesson of Moments, supplementary reader in English for class 9th. Chapter is the title of the lesson is The Adventure of Toto. Toto की कहानियाँ, टोटो के वाक़यात. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी आपने किसी छोटे बंदर को पाला है? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. टोटो एक छोटा मंकी है, यानी छोटा बच्चा है बंदर का. देखें इस वाक़े में, यानी इस कहानी में, इस स्टोरी में वो शरारती है या फिर बहुत सीधा साधा है. इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक छोटा बंदर ख़रीदा जाता है, एक शख्स उसे ख़रीदता है एक तांगा ड्राइवर से, और उसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाता है और कुछ शरारती मूव्स और शरारती एक्टिविटीज़ वो करता है बंदर, जिससे वो लोग तंग आकर उसे फिर वापस उसी शख्स को बेच देते हैं. लेट्स स्टार्ट. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादा ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपए में ख़रीदा. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. और टोंगा ड्राइवर उस टोटो को, उस मंकी को अपने घर पे जब वो रखता था तो खाने की खुरली के पास बांध कर रखता था. खुरली, फीडिंग ट्रॉफ इट इज़ कॉल्ड बाउल और अ थिंग वेयर फूड इज सर्व्ड फॉर पेट्स. जहाँ पालतू जानवरों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, जिस चीज़ में, उसे फीडिंग ट्रॉफ्स कहते हैं. फीडिंग ट्रॉफ. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और बंदर वहाँ से बाहर देखा करता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. दादा ने फैसला कर लिया था कि वो इस छोटे जानवर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे. टोटो वॉज अ पोएट्री मंकी. वो एक खूबसूरत बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath डीप सेट आईब्रोज. उसकी बिल्कुल डीप सेट उसकी जो आईब्रोज थी, उसके नीचे उसकी आंखें चमकती थीं. एंड हिज टीथ विच वर प्योरली वाइट. और उसके दांत जो बिल्कुल सफ़ेद थे, वह वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. और उसके दांत यानी जो बहुत ज़्यादा साफ़ थे, जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत वो दिखा करते थे, और वो बहुत से मुसाफिरों को, यानी फॉरेन लेडीज़ को भी वो डरा दिया करता था. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ इस कदर सूखे हुए दिखते थे जैसे धूप में बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक उसके हैंड धूप में तपाए गए हों. Yet his fingers were quick and wigged. उसके बावजूद उसकी उंगलियां तेज और चालाकी से काम करती थी. And his tail, while adding to his good looks. और उसकी पूंछ, उसकी टेल जो एक खूबसूरत लुक पैदा करती है उसमें. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. दादा ये मानते थे कि पूंछ किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी जानवर के अंदर अच्छा नज़ारा पेश करती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, यानी इट इज़ रिलेटेड टू हिज टेल. उसकी पूंछ से रिलेटेड ये सेंटेंस है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. उसकी पूंछ तीसरे हाथ के तौर पर काम कर सकती थी. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी that might be out of reach of his hands. यानी वो अपनी पूंछ को यूज़ करता था ब्रांच से लटकने के लिए, और वो इस लायक था पूंछ की वजह से कि नरम तरीके से जो चीज़ उसके हाथ से दूर हो, वो नरमी के साथ उस तक पूंछ के ज़रिए से पहुंच जाया करता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal.
दादी माँ हमेशा हंगामा पैदा कर देती थी या हंगामा खड़ा करती थी जब भी दादा कोई चिड़िया या किसी भी जानवर को घर लेकर आते। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सेक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। ये फैसला किया गया कि टोटो का होना ये दादी माँ से छुपा करके रखा जाएगा जब तक कि वो किसी सही मूड में ना हो, यानी जब वो सही मूड में हो तो उन्हें बता दिया जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादा ने और मैंने, यानी बच्चा बता रहा है कि मैंने और दादा ने मिलकर उसे अपने कमरे की जो वॉल शुरू हो रही थी, दीवार, जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं तो क्लोजेट कॉर्नर पर हमने क्या किया, उसको बांध दिया था। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, बहुत हिफाजत से महफूज तरीके से उसे बांध दिया गया था, यहाँ तक कि एक पेग जो होती है, कील या मोटी कील, उसमें दीवार में ठोक दी गई थी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, और कुछ घंटों बाद जब हम वापस आए, यानी मैं और दादाजी जब वापस आए टोटो को फ्री करने के लिए, यानी घर में उसे खुला छोड़ने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. हमने देखा कि वो दीवार जैसे दादा ने कुछ ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स, यानी हमने देखा कि वो दीवारें विच हैज बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो रंग बिरंगे या अच्छे दिखने वाले पेपर्स के ज़रिए से दादा ने जिन दीवारों को ढका था, नाउ स्टूड आउट एज नेक ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो दीवारें उन पेपरों से नंगी हो चुकी थी, यानी वो पेपर और वो रंग बिरंगे और कलरफुल जो पेपर्स थे वो दीवारों से उसने नोच डाले थे। द peg in the wall had been arranged from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. जो खोटी थी, यानी द पेग इन द वॉल, जो खोटी दीवार में गाड़ी गई थी उसे बांधने के लिए, वो उसे, यानी उसने उसके होल से खींच लिया था, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो वहाँ टंगा हुआ था वो टुकड़ों में पड़ा हुआ था, यानी उसने फाड़ दिया था। आई वॉन्ट व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मुझे हैरत हुई कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादा को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, और वो टोटो की हरकतों से खुश हुए। He's clever, said grandfather. दादाजी ने कहा कि वो चालाक है। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. उसने कहा कि जो टाइम उसे मिला है, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा किया होगा कि तुम्हारे ब्लेजर के पीस से उसने एक रस्सी बनाने की कोशिश की हो, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से भागने की कोशिश की, यानी तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर विंडो से भागने की उसने कोशिश की हो। ऐसा हो सकता है उसने ऐसा करने की कोशिश की हो। हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, इतना सब करने के बाद भी उसका मौजूद रहना अभी भी राज की बात था, यानी घर में सबको नहीं बताया गया था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and 4 whales. My pet coat. टोटो को अब एक दूसरी जगह, यानी बड़े पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया था, और वो जो नौकर था उसके क्वार्टर में, जहाँ पर बहुत सारे दादा के पालतू जानवर थे, उनमें जो आपस में बहुत सोशेबली, यानी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। एक कछुआ भी था उसमें, और कुछ खरगोश थे, और कुछ गिलहरियाँ थीं, और यहाँ तक कि मेरा
पालतू मेरी बकरी भी थी. But the monkey won't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन उसने अपने साथियों में से किसी को रात में नहीं सोने दिया. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. दादाजी जो अगले दिन देहरादून छोड़कर यानी देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाने वाले थे, उन्होंने टोटो को अपने साथ लेने का डिसीजन लिया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. बदकिस्मती से मैं उस ट्रिप पर दादाजी के साथ नहीं जा सका. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन उसके बाद क्या हुआ उस ट्रिप पर, ये सब दादाजी ने मुझे उसके बाद बताया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. टोटो के लिए एक बड़ा यानी जो जिस तरीके से मुसाफिर का सामान जो होता है उसे किट बैग कहते हैं, और कैनवास जो होता है तिरपाल वगैरह या मोटे किसी भी थिक लेयर का बना हुआ बैग, दैट इज कॉल्ड कैनवास. A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक मजबूत बैग दिया गया. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम. नीचे कुछ गद्दा सा था या कुछ नरम झाड़ फूस था या भूसा वगैरह था. बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, जो उसका नया पिंजरा था या नई रहने की जगह थी. यानी वो बैग अब उसके रहने के लिए नई जगह थी अगले कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए. When the bag was closed, जब बैग बंद किया गया, there was no escape. यहाँ भागने की कोई जगह नहीं थी. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अपने हाथ से भी कैनवास को नहीं खोल सकता था और ये बहुत ज़्यादा मजबूत था, वो उसे काट भी नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. यानी उससे निकल भागने का सिर्फ एक ही तरीका था, या तो ये कि बैग फ्लोर पर गिर जाता, फर्श पर गिर जाता, या फिर मौका पाकर वो यानी जैसे ही वो बैग ज़मीन पर गिरता मौका पाकर वो उससे भाग जाता. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और वहाँ यानी रेलवे देहरादून स्टेशन पर एक लोगों की, देखने वालों की, मुसाफिरों की भीड़ होती जो उस नुमाइश को देखते. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. सहारनपुर तक वो बैग में बैठ रहा. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, जिस वक्त दादाजी अपना टिकट प्रोवाइड कर रहे थे एंट्री गेट पर, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो अचानक उसने अपना सर बाहर निकाला बैग से और उसने टिकट कलेक्टर को एक अच्छी सी भपकी दी. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. वो शख्स पीछे हट गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस. लेकिन माइंड प्रेजेंटेशन की वजह से या दिमाग हाजिर रखते हुए उस शख्स ने दादाजी की परेशानी बढ़ाते हुए He said, उसने कहा, Sir, you have a dog with you? आपके साथ क्या कुत्ता है? You will have to pay for it accordingly. आपको कुत्ते के हिसाब से पे करना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. उन्होंने टोटो को बैग से निकाला. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. यानी in vain did grandfather take Toto out of the bag. अगर वो टोटो को बैग से निकालते तो ये बेकार था उनके लिए. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. और उनके लिए ये भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया इसने कि उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि मंकी डॉग नहीं है, ये मंकी है, डॉग नहीं है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, यहाँ तक कि ये ऐसा जानवर भी नहीं जिसके 4 पैर होते हैं. टोटो वॉज क्लासिफाइड
a dog by the ticket collector. टिकट कलेक्टर के जरिए टोटो को एक कुत्ता मान लिया गया. And 3 rupees was the sum handed over as his fare. और टोटो के किराए के लिए 3 रुपीस पे किए गए. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" दादाजी ने फौरन उसी वक्त just to get his own bag यानी फौरन took from his pocket, उन्होंने मुड़े और उन्होंने अपनी पॉकेट से कछुआ निकाला और कहा, सर मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा? आप कब से जानवरों के लिए चार्ज लगाने लगे, यानी कब से जानवरों का टिकट लेने लगे? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज. उसने कछुए को बहुत करीब से देखा. प्रोडेड इट विद हिज फिंगर्स. उसने अपनी उंगली से उसको छुआ. गैव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रम्पिएंट लुक. उसने दादा की तरफ मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में देखा एंड सेड और कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये कुत्ता नहीं है, ये डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी माँ की तरफ से एक्सेप्शन मिल गया, तब उसे स्टेबल यानी अस्तबल के अंदर रहने के लिए सुकूनदेह लाभदायक घर मिल गया. Where he had for a companion the family donkey नना, जहाँ दोस्त के तौर पर उसकी फैमिली यानी फैमिली में दोस्त के तौर पर नना नाम का एक डंकी था. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. यानी पहली रात स्टेबल में पहली रात गुजारने पर दादाजी उसे देखने के लिए गए कि क्या वो सुकून से है. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्होंने देखा कि ज़ाहिरी तौर पर जो गधा था, डोंकी जो था, वो अपने रस्सी को खींच रहा था. He was pulling at her halter, अपनी रस्सी को खींच रहा था. And trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay, और वो घास के बंडल से, ग्रास के बंडल से अपने सर को दूर रखने की कोशिश कर रहा था. Grandfather gave Nana a slap across her haunch. दादाजी ने उसकी हांच पर, उसकी हिप पर एक स्लैप किया. एंड शी जग बैक, और वो उसने वापस झटका दिया. ड्रैगिंग टोटो विद हर, यानी उसने झटके से झटका दिया टोटो को बाहर खींचते हुए. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, जिसने यानी टोटो ने डोंकी के कान पर अपने दांतों से मजबूत ग्रिप बना ली थी. Toto and Nana never became friends. नाना और टोटो कभी दोस्त नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his part. यानी उसके साथ अच्छा रवैया पेश अपनाया गया. A great treat for Toto, उसके लिए एक अच्छा मौका था कि सर्दी के मौसम में शाम में बड़ा सा गर्म पानी का प्याला उसे दिया गया दादी माँ के जरिए से नहाने के लिए. He would cunningly taste the temperature with his hand, और वो शरारती अंदाज में उसको यानी पानी को अपने हाथ से चेक करता था, टेस्ट करता था. Then gradually step into the bath, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात के लिए वो आगे बढ़ता था. First one foot, पहले पहला पैर रखता था, then the other, और फिर दूसरा. Had seen me doing, as he had seen me doing, यानी जैसे मैं करता था नहाने के लिए वैसे ही टोटो ने मुझसे सीखकर करना शुरू किया. Until he was into the water up to his neck, यहाँ तक कि जब वो अपने गर्दन तक पानी में नहीं पहुंच जाता था, ऐसे ही करता था. Once comfortable यानी आराम के लिए. He would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. वो अपने हाथ में सोप लेता था और पूरे जिस्म पर अपने यानी अच्छे तरीके से वो उसको रब करता था.
When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा होता तो वो जितना जल्दी हो सकता उतनी जल्दी भागकर किचन में पहुंचने की कोशिश करता अपने आप को सुखाने के लिए। यानी सर्दी की वजह से, विंटर की वजह से वो अपने आप को पानी में भीग कर या पानी में भीगने की वजह से अपने आप को सुखाने के लिए किचन की तरफ तेजी से भागता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. No, today's feelings were if anyone laughed at him during this performance, और अगर कोई उसके इस एक्टिविटी पर अगर हंस देता, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और टोटो को तकलीफ होती इससे, यानी अगर कोई हंसता तो उसके हंसने से टोटो को तकलीफ हो सकती थी और फिर वो नहाने से इनकार कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन वो किसी हद तक अपने आप को जिंदा आधा उबालने में कामयाब हो गया। आधा उबालने में कामयाब हो गया मतलब कि गर्म पानी में उसने अपने आप को उसने सिंक किया और सर्दी की वजह से उसने रियलाइज नहीं किया, लेकिन उसकी बॉडी काफी हद तक बॉयल हो चुकी थी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ी केतली में पानी रखा हुआ था आग पर जो बॉयल हो रहा था चाय बनने के लिए या टी तैयार करने के लिए पानी बॉयल हो रहा था और टोटो वहां मौजूद था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, ये सोचते हुए कि कुछ भी नहीं है करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, यानी उसने ये सोचा कि करने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए उसने सोचा कि क्यों ना केतली का ढक्कन उठाया जाए या ढक्कन हटाया जाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, यानी पानी को गर्म देखते हुए और नहाने के लिए मुनासिब समझते हुए ही गॉट इन, अंदर चला गया विद हिज हेड स्टकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केतली, और जो उसका सर था उसने केतली के बाहर चिपका दिया था, यानी बाहर उससे वो लटक गया था और बाकी उसकी बॉडी जो थी, हाफ बॉडी, वो केतली के अंदर थी। Toto then raised himself a little. No, this was just fine for a while. कुछ देर तक तो उसके लिए सही था, कुछ देर तक पानी जब ज्यादा गर्म नहीं हुआ तब तक वो रियलाइज करता रहा। Until the water began to boil, जब पानी उबलना शुरू हुआ, बॉयल होना शुरू हुआ, Toto then realized himself a little bit. तब उसे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि पानी गर्म है, ये बॉयल हो रहा है। But finding it cold outside, लेकिन बाहर सर्दी होने की वजह से sat down again. टोटो ने देखा कि जब वो निकलने वाला था उसने देखा कि बाहर सर्दी है, वो फिर से उसी गर्म पानी में बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. कुछ देर के लिए वो ऊपर नीचे होता रहा क्योंकि पानी जब अनबियरेबल था, बर्दाश्त से बाहर था, तो अप डाउन होता रहा कुछ देर के लिए। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the केतली। जब दादी माँ वहाँ पहुँची तो उन्होंने उसे देखा और फिर उसे उसमें से तकरीबन हाफ बॉयल हो चुके उस मंकी को उन्होंने केतली से बाहर निकाला। इफ देयर इज पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यानी अगर दिमाग का हिस्सा हो या दिमाग का हिस्सा होता तो उस शरारती को दिया जाता। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ये जो हिस्सा था उसके अंदर बहुत हद तक बढ़ चुका था, यानी शरारती होने की जो पहचान थी या शरारती होने की जो आरज़ू थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो चीज़ों को हमेशा टुकड़ों में फाड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, जब एक दफ़ा मेरी आंट उसके पास आई, he made every effort to get hold of her dress, उसने उनकी ड्रेस पकड़ने और उसे फाड़ने की पूरी कोशिश की। One day
At lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of dining table. एक दिन डाइनिंग टेबल के बीच में पुलाव की डिश रखी हुई थी. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. हमने देखा कि टोटो अपने आप को उन चावलों से यानी पुलाव से भर रहा था यानी खा रहा था. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. मेरी एक आंट जो थी वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. मंकी ने उनकी तरफ पानी का गिलास उनके फेस पर मारा. When grandfather arrived, और जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव. उन्होंने No, there is one line skipped. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. दादी माँ जैसे ही चिल्लाई तो टोटो ने एक प्लेट उनके ऊपर फेंकी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड. एक आंट जो उनकी उसकी तरफ बढ़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और पानी का गिलास उनके मुंह पर आया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through अ विंडो. जैसे ही दादाजी अंदर आए तो टोटो ने पुलाव की डिश उठाई और वो विंडो के जरिए बाहर चला गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री. हमने उसे जैक फ्रूट ट्री की ब्रांचेस में देखा. द डिश स्टिल इज इन हिज आर्म्स. और डिश अभी भी उसकी बाहों में थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. वो पूरा दोपहर वहाँ रहा. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. और वो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता खाता रहा यहाँ तक कि उसने पूरी डिश फिनिश करने का फैसला कर लिया. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम. और जब दादी माँ उस पर चिल्लाई तो उसके जवाब में उसने दादी माँ को यानी जवाब देने के लिए ही थ्रू द डिश टॉर्न फ्रॉम द ट्री. उसने ट्री से यानी दरख्त से डिश को नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और खुशी से आवाज़ें निकालने लगा जब वो कई टुकड़ों में बढ़ गई या टूट गई. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. जाहिर सी बात है टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम लंबे वक्त तक रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड इट. और दादाजी ने भी इसे रियलाइज कर लिया था. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स. यानी हम इतने अच्छे तरीके से इस हालत में नहीं थे कि हम कंटिन्यू डिशों के लॉस को और कपड़ों का लॉस, कर्टेंस का लॉस और वॉलपेपर्स जो थे उनका लॉस हम अफोर्ड कर पाते. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. उन्होंने तांगा वाले को देखा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम. और उन्होंने टोटो को वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़. सिर्फ 3 रुपए में. Hope you have understood this lesson. If you have any problem, you can ask me.